हेलो स्टूडेंट्स। इस गैलेक्टिक साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर इससे पहले कक्षा 9 और कक्षा 10 के यूपी बोर्ड का विज्ञान पढ़ा चुके हैं। अब इस चैनल पर कक्षा 11 और 12 का विज्ञान शुरू किया जाएगा। तो आज से कक्षा 12 का जीव विज्ञान हम शुरू करेंगे। तो पूरे विषय को पढ़ने से पहले हम उसके पाठ्यक्रम को पढ़ लेते हैं। तो कक्षा 12 का जो 2025-26 का नया संशोधित पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें 5 इकाई लिखी गई हैं और इन 5 इकाइयों के अंतर्गत 13 अध्याय हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इकाई हैं, कौन कौन से अध्याय हैं, किस इकाई से कितने नंबर के प्रश्न आने हैं। तो सबसे जो पहली इकाई है वो है जनन, रिप्रोडक्शन। तो जो जनन इकाई है, इस इकाई के अंतर्गत 3 अध्याय हैं। पहला अध्याय है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें पुष्प से संबंधित बातें पढ़ेंगी, यानी कि जो आवृत बीजी पौधे हैं उनमें जनन, जो लैंगिक जनन होता है वो पुष्प से ही होता है। तो यहाँ पे पुष्प की संरचना से संबंधित जो भी टॉपिक हैं, यानी पुष्पी पौधों के लैंगिक जनन से संबंधित सभी टॉपिक इसी में कवर किए जाएंगे क्रमबद्ध तरीके से। फिर आता है मानव जनन। उसके बाद फिर मानव में जनन की पूरी प्रक्रिया को, जनन तंत्रों को, सभी को अच्छे से पढ़ा जाएगा। फिर आता है जनन स्वास्थ्य। इसमें जनन से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके निदान क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। तो सभी टॉपिकों को पार्ट वाइज पढ़ाया जाएगा। तो ये तो इकाई 1 हो गया। फिर दूसरी इकाई आती है आनुवंशिकी और विकास। अब जो आनुवंशिकी और विकास है, इसमें भी 3 अध्याय हैं। इसके अंतर्गत वंशागति और विभिन्नता अध्याय है। इसमें वंशागति के बारे में पढ़ेंगे विशेष रूप से कि वंशागति क्या होती है, मेंडल के नियम आदि जनी जो भी टॉपिक हैं सभी इसमें पढ़ाए जाएंगे। फिर वंशागति का आणविक आधार, क्योंकि पूरी जो वंशागति है वो डीएनए पर आधारित है, तो इसमें विशेष रूप से डीएनए से संबंधित बातें पढ़ी जाएंगी। फिर आता है विकास। फिर मानव का विकास, यानी जो आदि मानव थे धीरे धीरे कैसे उनका विकास हुआ, ये सारी बातें पढ़ी जाएंगी। मानव का विकास कैसे होता है उससे संबंधित बातें, और फिर पृथ्वी संबंधित बातें, सब कुछ में पढ़ा जाएगा जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर इकाई 3 आती है। तो तीसरी इकाई है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इस इकाई के अंतर्गत 2 ही अध्याय हैं। एक है मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव के स्वास्थ्य से संबंधित, मानव में जो रोग होते हैं वो रोग कैसे होते हैं, उनका निदान क्या है, कारण क्या है, सारी बातें पढ़ी जाएंगी। फिर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, खास तौर पे बैक्टीरिया का मानव के कल्याण में क्या यूज है, ये सारी बातें इनमें बताई जाएंगी। तो यहाँ पर सिलेबस है तो अध्याय का नाम बता दे रहे हैं, बाकी डिटेल में तो अध्याय में पढ़ा ही जाएगा। फिर आते हैं चौथी इकाई, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। तो जो जैव प्रौद्योगिकी है इसके अंतर्गत भी 2 ही अध्याय हैं। एक अध्याय है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं, ये सारी बातें पढ़ी जाएंगी। फिर जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है ये पढ़ेंगे। फिर आती है 5वीं इकाई, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। पारिस्थितिकी यानी कि पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें हम पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत 3 अध्याय दिए गए हैं। जीव और समष्टि, जीवों के बारे में, और समष्टि यानी जनसंख्या के बारे में। फिर पारितंत्र, यानी इसको पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं, तो इस पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर आखिरी अध्याय है जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी जैव विविधता क्या है, जीवों के बारे में पढ़ेंगे, किस किस प्रकार के जीव हैं, उनको संरक्षण कैसे करना है, कैसे बचाना है,
ये सारी बातें। तो यहाँ पे हमने शार्ट में बता दिया है कि सिलेबस में क्या है, यानी कि हमारे पास 5 यूनिट हैं, उन 5 यूनिट में 13 अध्याय हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि किस यूनिट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आ गए। तो जो पहली यूनिट है जन्म, इससे आएंगे 14 नंबर के प्रश्न टोटल, तीनों अध्याय मिलाकर। फिर दूसरी जो यूनिट है आनुवंशिकी और विकास, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट यही है, इससे 18 नंबर के प्रश्न आएंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल भी है। उसके बाद जो तीसरी यूनिट है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, इससे 14 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर जो चौथी यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, इससे आएंगे 10 नंबर के प्रश्न। सबसे कम प्रश्न इसी यूनिट से आने हैं क्योंकि ये छोटी यूनिट है। फिर जो पांचवी यूनिट है इससे भी आएंगे 14 नंबर के प्रश्न। अब इन सबको अगर जोड़ा जाए तो होते हैं टोटल 70, यानी कि 14, 18, 14, 10, 14 मिलाकर 70। तो हमारा जो लिखित पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है, बाकी 30 नंबर प्रैक्टिकल या प्रयोगात्मक परीक्षा के होते हैं। तो हमारा जो परीक्षा का पैटर्न होता है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जो कि सिर्फ 4 ही होते हैं। फिर अति लघु उत्तरीय होते हैं, लघु उत्तरीय होते हैं, दीर्घ उत्तरीय होते हैं। तो धीरे धीरे करके, यानी कि आज तो पहला वीडियो इसका है इस क्लास का, तो इसमें आज हमने सिलेबस के बारे में बात कर ली है। अब इसके बाद हम एक एक अध्याय से बहुत सारे टॉपिक, क्योंकि बड़े बड़े अध्याय हैं तो हर पार्ट 10-12 के लगभग पहुंच ही जाएगा हर लेसन का। तो उनको पार्ट वाइज हम पढ़ाएंगे एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से। तो इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं। और बहुत ही अच्छे तरीके से इनमें जीव विज्ञान पढ़ाया जाएगा और उम्मीद है अगर सही से पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान में 100 में 97-98 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अब कल से पहला अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन।